मैं सुहानी, एक साधारण गांव की बहू। मेरी जिंदगी खेत, रसोई और परिवार की देखभाल में बीतती थी। लेकिन मैंने हमेशा चाहा कि मेरे गांव की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित न रहें। मैंने गांव की औरतों को पढ़ाना शुरू किया, उन्हें आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाने लगी। मेरा देवर आदित्य शहर में पढ़ता था। वह साल में सिर्फ 2 बार गांव आता और 2-3 दिन रहकर चला जाता। उसे गांव की जिंदगी बहुत धीमी लगती थी। कीचड़ भरी गलियां, सुबह जल्दी उठने का झंझट और हर चीज में पुराने रिवाज। इस बार जब वह आया तो हाथ में मोबाइल और कान में ईयरफोन डाले सीधा अपने कमरे में चला गया। मैंने हंसकर कहा, देवर जी, कभी गांव की हवा भी ले लिया करो, शहर की धूल से बचोगे। उसने बस हल्की मुस्कान दी और चला गया। मुझे लगा यह लड़का भी शहर की चकाचौंध में खो गया है, जहां गांव की जिंदगी उसे पुरानी लगती है। लेकिन फिर एक दिन जब मैं गांव की औरतों को पढ़ा रही थी, तो आदित्य वहां आ पहुंचा। वह कुछ देर देखता रहा, फिर बोला, भाभी, गांव में यह सब करने से क्या फायदा? ये कोई शहर तो है नहीं जहां ये काम चलेगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर सोच शहर जैसी होगी तो गांव भी एक दिन शहर जैसा बन सकता है। बदलाव कहीं से तो शुरू करना होगा, है ना? वह चुप हो गया। शायद पहली बार उसने गांव की ओर एक नई नजर से देखा। इसके बाद आदित्य बदलने लगा। अब वह गांव की महिलाओं के लिए ऑनलाइन कोर्स की जानकारी लाने लगा, बच्चों को पढ़ाने में मेरी मदद करने लगा। जब भी मैं किसी समस्या में फंसती, तो वह अपने शहर वाले दिमाग से हल निकालता। हमारे रिश्ते में अब सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान भी था। पहले वह मुझे सिर्फ अपनी भाभी मानता था, लेकिन अब वह मुझे एक मार्गदर्शक की तरह देखने लगा था। छुट्टियां खत्म हो रही थीं और आदित्य को वापस शहर लौटना था। जाते जाते उसने मुझसे कहा, भाभी, मैं अब सिर्फ त्योहारों पर नहीं, हर महीने आऊंगा। गांव के लिए कुछ करना है, आपके साथ मिलकर। उसकी आंखों में अब गांव के लिए एक नया सपना था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सच में मेरे देवर बन गए हो, आदित्य। साल में बस त्योहारों पर गांव आता और जल्दी लौट जाता। उसे गांव की जिंदगी धीमी लगती थी, लेकिन जब वह इस बार आया तो कुछ बदल गया। उस दिन के बाद आदित्य का व्यवहार बदलने लगा। वह मेरे पास बैठता, मुझसे गांव की समस्याओं के बारे में बातें करता और धीरे धीरे मेरी दुनिया का हिस्सा बनने लगा। अब हम घंटों बातें करते, कभी गांव की औरतों के हक की, कभी मेरे सपनों की, कभी उसकी उलझनों की। मैं उसकी हर बात सुनती और वह मेरी हर सोच को समझने की कोशिश करता। मुझे एहसास नहीं हुआ कि कब हमारा रिश्ता भाभी देवर की हद से आगे बढ़ने लगा। कई बार जब वह मेरे करीब बैठता, तो मुझे अजीब सा महसूस होता। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे असहज कर देता, लेकिन मैं खुद को समझाती कि यह सिर्फ स्नेह है, कोई और बात नहीं। लेकिन एक दिन जब मैं रसोई में अकेली थी, वह चुपचाप आकर खड़ा हो गया। मैंने पूछा, क्या हुआ आदित्य? उसने धीरे से कहा, भाभी, अगर आप मेरी भाभी ना होती तो क्या आप। उसके शब्द अधूरे रह गए, लेकिन उसकी आंखों ने सब कह दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों के बीच जो रिश्ता था, वह अब सिर्फ भाभी देवर का नहीं रहा। कुछ ऐसा था जो न हमें कहना चाहिए था, न महसूस करना चाहिए था। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, आदित्य, कुछ रिश्ते खूबसूरत होते हैं, लेकिन हर खूबसूरती को कोई नाम देना जरूरी नहीं। उसने मेरी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। शायद उसके मन में प्यार और रिश्ते की उलझन थी, लेकिन मेरे लिए यह साफ था, हमारे रास्ते अलग थे। वह कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाकर चला गया। अगले दिन बिना कुछ कहे वह शहर लौट गया। मुझे नहीं पता कि वह जो महसूस कर रहा था, वह प्यार था या सिर्फ एक पल का जुड़ाव। लेकिन मुझे इतना पता था कि कुछ हदें जरूरी होती हैं, कुछ रिश्तों को नाम न देना ही बेहतर होता है। आज भी जब वह त्योहारों में गांव आता है, तो हम मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अब वह दूरी बना चुका है। शायद उसने भी समझ लिया कि हर भावना को मंजिल नहीं मिलती। हम घंटों बातें करने लगे, कभी गांव की समस्याओं पर, कभी मेरे अधूरे सपनों पर, और कभी उसके उलझे हुए सवालों पर। मैं जानती थी कि वह मुझसे कुछ ज्यादा जुड़ने लगा था, लेकिन मैं खुद को समझाती रही कि यह सिर्फ एक लगाव है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक दिन जब मैं घर में अकेली थी, वह अचानक आ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ आदित्य?
उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, भाभी, अगर आप मेरी भाभी ना होती तो क्या आप मुझसे प्यार कर पाती? मैं चौंक गई। मैं जानती थी कि कुछ समय से हमारे बीच एक अजीब सा रिश्ता बन रहा था, लेकिन इस हद तक मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने उसकी ओर देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद उलझ गई थी। आदित्य के शहर लौटने के बाद मैं बेचैन रहने लगी। मुझे उसके बिना गांव सूना लगने लगा। जब वह फोन करता तो मेरा दिल तेज धड़कने लगता। क्या यह प्यार था? मैंने खुद को कई बार समझाने की कोशिश की। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक परिवार है, यह गलत है। लेकिन दिल कहाँ मानने वाला था। कुछ महीनों बाद आदित्य फिर गांव आया। इस बार हम दोनों में पहले जैसी दूरी नहीं रही। उसने मुझसे कहा, भाभी, मैं खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब नहीं कर सकता। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी आंखें नम थीं। शायद मैं भी उससे वही कहना चाहती थी, लेकिन मुझे अपने रिश्तों की मर्यादा याद थी। लेकिन प्यार जब दिल पर हावी हो जाए, तो कोई सीमा मायने नहीं रखती। एक दिन, जब बारिश हो रही थी, हम गांव के पुराने मंदिर में मिले। वहां न कोई था, न कोई देख रहा था। आदित्य ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अगर यह गलत है, तो क्यों हमारा दिल हमें रोक नहीं रहा? क्यों मैं सिर्फ आपके बारे में सोचता हूँ? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। शायद अब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उस दिन हमने सारी हदें पार कर दीं। हम जानते थे कि यह रिश्ता दुनिया की नज़रों में सही नहीं था। मैं शादीशुदा थी और वह मेरा देवर था। लेकिन हम दोनों ही इस सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे थे। अब सवाल यह था, क्या हम समाज से लड़कर एक हो सकते थे? या हमें अपने प्यार को छुपाकर अपने आप अपने रास्तों पर लौट जाना चाहिए था? प्यार कभी-कभी ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता। मेरा और आदित्य का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। एक ऐसा बंधन जिसे हमने समझने में देर कर दी, और जब समझा तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका था। उस रात बारिश हो रही थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था और हमारे दिलों में एक तूफान चल रहा था। हम दोनों एक दूसरे की ओर खिंचते चले गए, जैसे कोई अनदेखी ताकत हमें रोक ही नहीं रही थी। आदित्य ने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, सुहानी, अगर यह गलती है तो मैं इसे बार बार करना चाहता हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। उस रात हमने सारी हदें पार कर दी। सुबह जब आंख खुली तो सब बदल चुका था। आदित्य मेरे पास नहीं था। वह बिना कुछ कहे, बिना कोई निशान छोड़े चला गया था। मुझे समझ नहीं आया कि यह मेरी सजा थी या हमारी गलती का नतीजा। मैंने उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं था। फिर एक दिन गांव में खबर फैली, आदित्य हमेशा के लिए शहर चला गया। उसने अपना नंबर बदल लिया था और अब वह कभी वापस नहीं आएगा। मैंने उस रात अपना सब कुछ खो दिया था, अपनी मर्यादा, अपना आत्मसम्मान और शायद अपना प्यार भी। अब मैं सिर्फ एक औरत थी जो अपने ही के पर पछता रही थी। आदित्य ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन शायद वह खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाएगा। अब मैं उसी घर में हूँ, उसी रिश्ते में, लेकिन मेरा दिल कहीं और ही रह गया है। उस रात में, जहाँ हम दोनों ने प्यार की हदें पार कर दी थीं और फिर हमेशा के लिए अलग हो गए थे।